महल्ले की तंग गलियों में शाम का हल्का हल्का अंधेरा फैल रहा था। सड़क के किनारे पुराने दरख्तों की शाखें आहिस्ता आहिस्ता हल रही थीं। मैंने एहतियात से उधर उधर देखा और फिर आहिस्ता से कहा, अगर महल्ले वालों ने देख भी लिया तो क्या हुआ? वो थोड़ा घबराई हुई सी मुझे देखने लगी। इसकी आंखों में शर्म और एक हल्की सी बेचैनी थी। मैंने नर्म आवाज में इसे तसल्ली दी, आप फिक्र न करें। आपके शौहर सुबह 8 बजे दफ्तर चले जाते हैं और शाम को 6 बजे के करीब वापस आते हैं। बाकी सब ठीक है। मैंने महल्ले का माहौल अच्छी तरह देख लिया है। यहाँ आपको कोई खास तौर पर नहीं जानता। लोग अपनी अपनी मसरूफियात में उलझे रहते हैं। वो खामोशी से सर झुकाए खड़ी रही। उसके चेहरे पर हल्का सा गुलाबी रंग फैल गया। मैंने आहिस्ता से इसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। इसकी उंगलियां मेरी हथेली में कांप रही थीं। अगर किसी ने मुझे आपके घर जाते हुए देख भी लिया तो क्या? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपका पुराना दोस्त हूं, बस इतना ही कह दूंगा। कोई भी शक नहीं करेगा। लेकिन हकीकत तो यह है कि मैंने एक लम्हे को रुक कर उसकी आंखों में गहराई से देखा। हकीकत यह है कि जब भी मैं आपके घर आता हूं तो मेरा दिल आपके करीब होने की वजह से धड़कता है। आपकी मुस्कुराहट देखकर दुनिया भूल जाता हूं। आपकी आवाज़ सुनकर वक्त रुक जाता है। ये महल्ला, ये लोग, ये सब कुछ पस मंजर बन जाता है। सिर्फ आप रह जाती हैं और मेरा ये दिल जो आपके लिए बेकरार रहता है। वो शर्म से सर झुकाकर मुस्कुराई। इसके रुखसारों पर हल्का सा सुर्ख रंग चढ़ आया। मैंने आहिस्ता से इसके बालों में एक बिखरी हुई लट को पीछे किया और नर्म लहजे में कहा, मुझे पता है ये सब थोड़ा मुश्किल है। लोगों की निगाहें, मुआशरे की बातें। लेकिन जब मैं आपके पास होता हूं तो सब कुछ भूल जाता हूं। आपकी आंखों में खो जाता हूं। आपकी मौजूदगी मुझे एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां सिर्फ मोहब्बत है, सुकून है और वो खूबसूरत एहसास जो दो लोगों के दरमियान आहिस्ता आहिस्ता पनप रहा है। वो ने शर्माते हुए सर उठाया और हल्की सी आवाज में पूछा, आपको डर नहीं लगता? मैंने मुस्कराकर उसके हाथ को अपने होंठों के करीब लाया, बगैर चूमे सिर्फ गर्म सांसों से छुआ और बोला, डर सिर्फ एक बात का लगता है कि कहीं आप मुझसे दूर हो जाएं। बाकी सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगा। आपके लिए ये छोटी छोटी एहतियातें भी मुझे खुशी देती है, क्योंकि हर एहतियात के बाद जो लम्हा मिलता है वो हजारों महफूज लम्हों से ज्यादा कीमती होता है। शाम की हल्की हुआ में इसके बाल उड़ रहे थे। दूर कहीं से अजान की आवाज आ रही थी। हम दोनों एक दूसरे के करीब खड़े थे। अल्फाज कम थे मगर खामोशी में भी बहुत कुछ कहा जा रहा था। मैंने आहिस्ता से इसे अंदर आने का इशारा किया और दिल ही दिल में सोचा, ये मोहब्बत अभी तो शुरू हुई है और ये सफ़र अभी बहुत लंबा और खूबसूरत होने वाला है। शाम की मुरझाई हुई धूप अब गलियों में ख़त्म हो चुकी थी। कमरे के अंदर हल्की सी जर्द रोशनी जल रही थी। वो मेरे सामने बैठी थी। इसके चेहरे पर अब भी एक हल्की सी बेचैनी थी। मैंने इसके हाथ को अपने दोनों हाथों में लेकर नर्म आवाज में कहा, अगर किसी ने पूछ भी लिया तो क्या मसला है जान? आप बस इतना कह दें कि वो मेरा भाई है। लाहौर से आया था मुझसे मिलने। वो हैरान सी मुझे देखने लगी। मैंने मुस्कुराते हुए इसकी आंखों में देखकर बात जारी रखी, देखें, अगर आप किसी कजिन का नाम लेकर कहेंगी तो लोग सोचने लगेंगे, पूछने लगेंगे, शक करने लगेंगे। लेकिन भाई का रिश्ता बहुत पाकीज़ा और महफूज होता है। कोई भी शक नहीं करेगा। महल्ले वालों को भी थोड़ा बहुत पता है कि आपका एक भाई लाहौर में रहता है। ये बहाना बहुत आसान और बेज़रर है। आप जानती हैं न कि ये रिश्ता कितना पाक है मेरे दिल के लिए। मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकता। आपकी हर अदा, आपका हर शर्माना, आपकी आंखों में छपी हुई वो बात जो आप कहने से कासिर रहती है, सब कुछ मुझे पागल कर देता है। मैं चाहता हूं कि एक दिन ये सब छुपाने की जरूरत ही ना रहे। एक दिन हम दोनों बेखौफ होकर एक दूसरे का हाथ थाम कर सबके सामने चल सके। वो ने हल्की सी आवाज में कहा, लेकिन लोग बहुत कुछ कहते हैं। मैंने इसके जुमले को प्यार से रोकते हुए कहा, मगर हमारी कहानी तो सिर्फ हम दोनों की है। आपकी आंखें जो मुझे देखकर चमक उठती हैं, आपके होंठों पर आने वाली वो हल्की सी मुस्कुराहट, आपके हाथ का वो हल्का सा कांपना जब मैं करीब आता हूं, ये सब कुछ इतने खूबसूरत हैं कि मैं उन्हें दुनिया के सामने लाना चाहता हूं। मैंने इसे अपने करीब खींचा, बहुत एहतियात से, और उसके माथे पर देखा। अभी के लिए ये छोटी सी एहतियात कर ले। मैं आपका भाई बनकर भी आपके घर आ सकता हूं।
लाहौर से आया हुआ भाई, जो अपनी प्यारी बहन से मिलने आया है। लेकिन दिल तो जानता है कि ये भाई अब से कितना प्यार करता है, अब से कितना बेहद बेइंतहा मोहब्बत करता है। इतने में बाहर हल्की सी हुआ चली, पर्दे हल्के से ओढ़े। इसने मेरी तरफ देखा। इसकी आंखों में शर्म, मोहब्बत और एक गहरा एतमाद था। मैंने इसके कान में आहिस्ता से कहा, हर बार जब मैं आपके घर आता हूं तो मुझे लगता है कि वक्त रुक गया है। सिर्फ आप और मैं, कोई महल्ला नहीं, कोई लोग नहीं, कोई डर नहीं। सिर्फ दो दिल जो एक दूसरे के करीब आने के लिए बेकरार है। वो मेरे सीने से लगकर हल्की सी मुस्करा दी। मैंने इसके बालों में अपनी उंगलियां फेरते हुए सोचा, एक दिन ये मोहब्बत इतनी बड़ी हो जाएगी कि कोई बहाना, कोई डर, कोई महल्ला वाला भी हमारे रास्ते में रुकावट नहीं बन सकेगा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, चाहे मैं आपका सगा भाई हूं या कोई और, लेकिन दिल तो जानता है कि मेरा रिश्ता अब से कितना पाकीज़ा और गहरा है। महविश ने शर्म से निगाहें झुका ली। इसके गालों पर हल्का सा सुर्ख रंग फैल गया। वो थोड़ी देर खामोश रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता बोली, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको अपना भाई नहीं बता सकती। आप खुद सोचें, अगर मैं लोगों से कहूं कि ये मेरा भाई है और फिर आपके साथ ये सब कुराबियां, ये दिल की बातें, ये अकेले में गुजारी हुई घड़ियां, तो मुझे बहुत शर्म आती है। इसकी आवाज़ शर्म और शराफत से भरी हुई थी। मैं इसकी बात सुनकर हल्का सा हंस पड़ा, मगर मेरे होंठों पर मोहब्बत भरी मुस्कुराहट थी। मैंने आहिस्ता से इसका हाथ अपने हाथ में ले लिया और नर्म लहजे में कहा, महविश जी, अब भी बहुत मासूम और सादी हैं। वो ने हैरान होकर मेरी तरफ देखा। मैंने इसके बालों को प्यार से सहलाते हुए बात जारी रखी, मैं जानता हूं आपका दिल कितना पाक है। आपकी शराफत ही तो मुझे आपसे ज्यादा प्यार करने पर मजबूर करती है। मैं आपसे कोई झूठा रिश्ता नहीं जोड़ना चाहता। मैं तो बस आपके करीब रहना चाहता हूं, आपकी आंखों में खो जाना चाहता हूं, आपकी मुस्कुराहट को अपनी आंखों में उतारना चाहता हूं। मैंने इसे अपने करीब खींचा और आहिस्ता से इसके माथे पर एक प्यार भरा बोसा दिया। जब आप मुझे देखकर शर्मा जाती हैं तो मुझे लगता है जैसे पूरी दुनिया की खूबसूरती आपके चेहरे पर जमा हो गई है। आपकी ये शर्म, ये मासूमियत, ये बेसाख्ता बात करना, सब कुछ मुझे पागल कर देता है। मैं आपको भाई नहीं कहलवाना चाहता, मैं तो आपको अपनी दुनिया कहलवाना चाहता हूं। महविश ने शर्माते हुए मेरी तरफ देखा। इसकी आंखें नम थीं, मगर उनमें मोहब्बत की एक गहरी चमक थी। मैंने इसके कान में प्यार से कहा, अभी के लिए ये छोटी सी दुनिया बस हम दोनों की है, जहां कोई महल्ला नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ आप और मैं। आपकी आवाज़, मेरा दिल, आपकी मौजूदगी और मेरी बेकरार मोहब्बत। मैंने इसके हाथ को अपने सीने पर रखा, जहां मेरा दिल तेज तेज धड़क रहा था। यह धड़कन सिर्फ आपके लिए है महविश। जब तक आप मुझे अपना समझती हैं, मुझे कोई और रिश्ता नहीं चाहिए, ना भाई ना कजिन। सिर्फ वो रिश्ता जो दो दिलों के दरमियान खामोशी से बनता है, जो आंखों से शुरू होता है, अल्फाज से गहरा होता है और एक दिन पूरी दुनिया के सामने खिल कर आ जाता है। इतने में बाहर हल्की बारिश शुरू हो गई। कतरे खिड़की पर टप टप कर रहे थे। महविश ने मेरी तरफ देखकर हल्की सी मुस्कुराहट दी। इसकी आंखों में शर्म अभी भी थी, मगर अब इस शर्म के साथ एक गहरा एतमाद और मोहब्बत भी झलक रही थी। मैंने इसे गिले लगाते हुए सोचा, इस मासूम दिल की शराफत ही तो मेरी सबसे बड़ी दौलत है, और एक दिन मैं इसे इतना प्यार दूंगा कि ये शर्म खुशी में बदल जाएगी। बारिश की बूंदें खिड़की के शीशे पर आहिस्ता आहिस्ता गिर रही थीं। कमरे में एक नर्म मध्यम रोशनी फैल रही थी। महविश अब भी मेरे सीने से लगी हुई थी। मैंने इसके बालों में हाथ फेरते हुए आहिस्ता से कहा। महविश ने हैरान होकर मेरी तरफ देखा। मैंने इसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेकर उसकी आंखों में गहराई से देखा और नर्म मोहब्बत भरी आवाज में कहा, मुझे लगता है कि आपको ये झूठ बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब मैं आपके पास आऊंगा तो कोई भी नहीं जानेगा। मैं इतनी एहतियात से आऊंगा कि ना गिल्ली में कोई नजर आए, ना महल्ले वालों को कोई खबर हो, बस आप और मैं, हमारी दुनिया। इसकी आंखें शर्म से झक गईं। मैंने इसके माथे को चूम कर आगे कहा। मैं मुस्करा दिया और उसके रुखसारों पर हाथ फेरते हुए कहा, क्योंकि आप मेरे दिल की मलिका हैं महविश। मैं आपको हर तकलीफ से बचाना चाहता हूं।
एक दिन जब वक्त आएगा तो हमारी ये छपी हुई मोहब्बत सबके सामने खिल कर आएगी। तब कोई झूठ नहीं, कोई बहाना नहीं, कोई डर नहीं। सिर्फ हमारी खालिस मोहब्बत होगी जो दुनिया को भी शर्मिंदा कर देगी। मैंने इसे अपने सीने से और भी करीब किया। बाहर बारिश तेज हो गई थी, मगर अंदर हम दोनों के दरमियान एक अलग ही दुनिया बन चुकी थी। अब जानती हैं, मैंने इसके कान ने प्यार से फिफसाया, जब मैं आपके करीब होता हूं तो मुझे लगता है कि वक्त रुक गया है। आपकी सांसों की आवाज़, आपके दिल की धड़कन, आपकी आंखों में छुपा हुआ वो प्यार, सब कुछ मुझे बता देता है कि ये रिश्ता अल्लाह ने ही बनाया है। महविश ने शर्माते हुए मेरी कमर के गिर्द हाथ डाल दिए। इसकी ये छोटी सी हरकत मेरे दिल को सुकून दे गई। मैंने सोचा, इस लम्हे को मैं हमेशा याद रखूंगा। ये छपी हुई मुलाकातें, ये बारिश, ये खामोश मोहब्बत, एक दिन ये सब हमारी सबसे खूबसूरत कहानी बन जाएंगी। बारिश अब थोड़ी हल्की हो चुकी थी, मगर दिल की धड़कनें अब भी तेज थीं। मैंने महविश के हाथ को अपने हाथ में लेकर नर्म और पर एतमाद आवाज में कहा, आपके शौहर सुबह 8 बजे चले जाएंगे तो मैं 9 बजे आपके पास आ जाऊंगा। 2 से 3 घंटे आपके साथ गुजार कर वापस चला जाऊंगा। महविश ने शर्म से निगाहें झुका ली। मैंने इसके चेहरे को प्यार से अपनी तरफ उठाया और मुस्कुराते हुए आगे कहा, ये इस्लामाबाद है महविश। मैं आपसे ज्यादा यहाँ के माहौल और लोगों से वाकिफ हूँ। मैं जानता हूँ कौन सी गलियाँ, किस वक्त कितना शोर होता है और कब सब लोग अपनी रोजमर्रा मसरूफियात में मसरूफ रहते हैं। आप बिल्कुल बेफिक्र रहे। मैं इतनी एहतियात से आऊंगा कि ना कोई देखेगा ना कोई जानेगा। मैंने इसके बालों को आहिस्ता से सहलाते हुए कहा, ये 2-3 घंटे हमारी दुनिया होंगे, जहां कोई वक्त की हद नहीं, कोई डर नहीं, कोई दूसरी दुनिया नहीं, सिर्फ आप और मैं। आपकी मुस्कुराहट, आपकी बातें, आपकी वो शर्माई हुई अदाएं जो मुझे पागल कर देती है। मैं उन लम्हों का इंतजार करता रहता हूं जैसे कोई प्यासा बारिश का मुंतजिर रहता है। महविश की आंखें नम हो गईं। वो हल्की सी बोली, आप हमेशा इतना सोचते हैं? मैंने इसे अपने सीने से लगाते हुए नर्म आवाज में कहा, क्योंकि आप मेरे दिल की सबसे कीमती शय है। जब मैं आपके पास आता हूं तो वक्त रुक जाता है। मैं आपकी आंखों में देखकर भूल जाता हूं कि बाहर दुनिया क्या कहती है। आपके करीब बैठकर आपकी हर बात सुनना, आपकी हर अदा देखना, आपके साथ खामोशी में भी गुजरने वाले लम्हात, ये सब मेरे लिए जन्नत के टुकड़े हैं। मैंने इसके हाथ की हथेली पर एक प्यार भरा बोसा दिया और आगे बोला, इस्लामाबाद की ये खूबसूरत गलियां, ये पहाड़ी हवाएं, ये बारिश, सब कुछ इस वक्त और भी हुसैन लगता है जब मैं जानता हूं कि कुछ ही देर बाद मैं आपके पास हूंगा। मैं वादा करता हूं कि मैं हमेशा आपका ख्याल रखूंगा। आपकी इज्जत, आपका सुकून, आपकी खुशी, ये सब मेरे लिए सबसे बड़ा फर्ज है। महविश ने मेरी तरफ देखा। इसकी आंखों में मोहब्बत की एक गहरी लहर थी। वो शर्माते हुए बोली, आपके आने का इंतजार रहता है। मैं मुस्करा दिया और उसके माथे पर प्यार से बोसा देते हुए कहा, और मैं तो हर लम्हा आपका इंतजार करता हूं। ये 2-3 घंटे मेरे पूरे दिन की रोशनी होते हैं। जब मैं आपके साथ होता हूं तो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया मेरे पास है। आपकी आवाज़ सुनकर दिल को सुकून मिलता है, आपकी मुस्कुराहट देखकर जिस्म और जान में जान आ जाती है। बाहर बारिश की वो कमरे में घुस रही थी। हम दोनों एक दूसरे के करीब बैठे थे। अल्फाज कम थे, मगर खामोशी में भी बहुत कुछ कहा जा रहा था। मैंने दिल ही दिल में सोचा, एक दिन ये लम्हात छुपाने की जरूरत नहीं रहेगी। एक दिन हम दोनों बेखौफ होकर एक दूसरे का हाथ थाम कर चलेंगे। तब तक ये छोटी छोटी मुलाकातें भी मेरी सबसे बड़ी खुशी है।